बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 11 अप्रैल है। अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जी हो चुका है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ पिछले 3 दिन में दूसरी मुलाकात हुई है। इसके हवाले से हमें पहले भी खबर आई थी, लेकिन आज ये खबर कंफर्म हो गई कि आज दूसरी मुलाकात हुई है। और मुलाकात कितने घंटे जारी रही है, क्या क्या बातें डिस्कस हुई हैं, काजी फाइज ईसा साहब की आज वजाहत आना, मामला जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब से राब्ता किया है। किसने राब्ता किया है, क्या डिमांड की गई है, क्या जो है मिन्नतें तरले किए गए हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है मरियम नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पूरी फैमिली सऊदीया पहुंच चुके हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो क्या किरदार अदा करने जा रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ खड़ी है, पाकिस्तान जो है वो किस तरफ जा रहा है। इमरान खान साहब की तरफ से भी बारहा ये ऑफर आ चुकी है कि जी हम इलेक्शन के ऊपर अगर आप बात करने के लिए बैठना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, हम इलेक्शन को आगे भी लेके जा सकते हैं। इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में ये बात कही कि जी आप इलेक्शन के ऊपर बैठे हमारे साथ बात करें, आप आगे लेके जाना चाहते हैं तरमीम करें, लेकिन बैठ कर बात करें, गारंटी दे कि जी इस तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे तो हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो मामला किस तरफ जा रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आज जो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवाई है कि जी हमें फंड्स नहीं दिए गए, तो ये मामला तौहीन अदालत की तरफ बढ़ेगा और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो घर जा सकते हैं, तौहीन अदालत लगेगी, नाअहल हो जाएंगे। जरदारी साहब यही चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब वो नाअहल हो, और मरियम नवाज शरीफ साहब भी यही चाहती हैं कि चचा जान को रस्ते से हटाने का सिर्फ एक ही हल है कि इनको नाअहल करवा दिया जाए, क्योंकि उनके वालिद मोहतरम भी नाअहल हो चुके हैं और उनकी सजा भी अभी तक माफी नहीं हुई है। वो बाहर बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान आने के लिए उतावले हो रहे हैं, बल्कि चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी एक खबर, गवर्नर लतीफ खोसा साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमाओं में आते हैं और बेनजीर भुट्टो के दौर के ये बड़े उनके दरीना दोस्तों में, और पीपल्स पार्टी जब से बनी तब से एक जो है उनकी सारी जो तहरीक चली उसमें बड़े चीदा चीदा किरदार में नाम आता है इनका, और ये बड़े अहम रहनुमा थे। आज उनको जो है पार्लिमानी जो ओहदा था उससे फारिग कर दिया गया है। और गवर्नर लतीफ खोसा साहब ने बयान दिया कि ये 90 रोज में इलेक्शन के हक में बात करने के ऊपर, और ये जो पिछले 1.5-2 माह से जिस तरह मैं बात कर रहा था कि जी आइन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, आइन की पामाली नहीं होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीएम का हिस्सा नहीं है, पीपल्स पार्टी कभी भी इलेक्शन के खिलाफ नहीं जाएगी, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करेगी। 1973 का आइन जो है वो भुट्टो साहब ने दिया और भुट्टो साहब ने इसके लिए अपनी जान दी, ये उन्होंने कहा। और खैर उन्होंने ये पिछले 1.5-2 माह से वो इसी तरह जो है बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि जी हम जो है सबसे पहले मैं एक वकील हूं और उसके बाद मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूं और मैं आइन के खिलाफ जो है वो कभी भी नहीं जाऊंगा। तो उनके इस रवैये के ऊपर और इस तरह बात करने के ऊपर जो है उन्हें ओहदे से फारिग कर दिया गया। पीपल्स लॉयर फोरम की जो सदारत थी उनसे ले ली गई है और नए सदर तैनात कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि जी कोई मुझे वो नहीं है, शिकवा नहीं है इसके ऊपर, मुझे फख्र है कि मैं आईने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। मुस्तफा नवाज खोकर साहब को देख लें, उनके साथ भी पीपल्स पार्टी ने यही किया और वो भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जो है पिछले 2-3 माह से बात कर रहे थे। बड़े सीनियर रहनुमाओं में आते हैं। एतजाज एहसन साहब को देख लें, वो भी इसी तरह बात कर रहे थे, उनको भी नोटिस जो है वो भेजे जा चुके हैं। तो दरअसल बात यह है कि जी पीपल्स पार्टी वो वाली पीपल्स पार्टी नहीं है, इसको आसिफ जरदारी साहब ने हाईजैक किया हुआ है और वो सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को जो है बनाकर उनको लेकर आगे चलते हैं। मखदूम अफीन फहीम जैसे लोग जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, वो भी जो है साइड पर हो गए थे जब जरदारी साहब आए और इन्होंने ये सब कुछ किया। तो बहर खैर बहुत सारे लोग जो सीनियर रहनुमा थे, जो बेनजीर भुट्टो के साथी थे, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता या तो खुद पीछे हट गए या उनको जरदारी साहब ने पीछे कर दिया। तो बहरहाल आज खैर एक और बड़े रहनुमा जो हैं उनको फारिग कर दिए गए। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, जैसे जरदारी साहब जो है बड़ी एक तकरीर कर रहे थे कि जी हम पाकिस्तान को बचाएंगे, हम पाकिस्तान को जो है टूटने नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को टूटा हुआ पाकिस्तान दे के जाएंगे। मुल्क डिफॉल्ट होते रहते हैं, कभी जरदारी हाउस तो डिफॉल्ट नहीं हुआ, हम पाकिस्तान को बचाएंगे, पाकिस्तान निकल जाएगा और हम जो है हम ही सिर्फ बचाएंगे, हमारे साथ ही सबको चलना पड़ेगा। तो जरदारी साहब कल ऐसे फील करवा रहे थे कि जैसे जो हुक्मरान है पूरे पाकिस्तान का वो जरदारी है और जरदारी साहब जो है वही सबको रास्ता दिखाएंगे निकलने का आगे, और जरदारी साहब को जो है सबको पीर मानना पड़ेगा, तो फिर ही पाकिस्तान जो है वो मुश्किल वक्त से आगे निकलेगा। ये जरदारी साहब जो है वो कल फील करवा रहे थे अपनी तकरीर में। तो बहरहाल खैर
गवर्नर साहब को जो है लतीफ खोसा साहब को उनको फारिग कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जी बड़ी अहम मुलाकात हुई है उमर अता बंदयाल साहब की काजी फाइज ईसा से 3 दिन में दूसरी अहम मुलाकात हुई है। इसके ऊपर कामरान खान साहब कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के मामला को देखते हुए। जराये के मुताबिक ये मुलाकात आधे घंटे तक जारी रही, जिसमें होने वाली मुशावरत के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के हवाले से अपना वजाहती बयान जारी कर दिया। अब ये वजाहती बयान जो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने जारी किया ये आपके सामने रखते हैं, फिर बताएंगे कि उन्होंने क्यों बयान जारी किया है, क्या मसला था हुआ उनको कल से और किस तरह उनके ऊपर तनकीद हो रही थी। वो आने वाले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट के हवाले से अपने वजाती बयान जारी कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने बताया कि सियासी तकरीर के बाद पार्लियामेंट में गुफ्तगू करने की इजाजत मांगी और फिर इन तमाम बातों से लाताल्लुकी इख्तियार की। दरअसल कल जब जस्टिस फाइज ईसा साहब गए तो इन्होंने पहले गैलरी में बैठना था, फिर इनको जो है बिल्कुल अपने साथ लाकर बिठाया गया, बिल्कुल फ्रंट सीट के ऊपर, ताकि मीडिया के सामने ये सारी बात आए और पता चले कि जी जस्टिस फाइज ईसा साहब बैठे हैं। और उसके बाद फिर जो कुछ कर सकते थे, जिस तरह की तकरीरें कर सकते थे, जिस तरह अदलिया के ऊपर तनकीद की जा सकती थी, जिस तरह ये बताया जा सकता था कि कानून भी हम है, आइन भी हम है, पार्लियामेंट ही सब कुछ है, अदलिया की कोई औकात नहीं है, वो सब कुछ किया गया। और जस्टिस फाइज ईसा साहब जो है कहीं हंसते रहे, कहीं खामोश रहे और कहीं ये सोचते रहे कि मैंने ये क्या किया है। तो बहरहाल खैर उसके बाद इनका कोई मूड नहीं था तकरीर करने का, लेकिन बाद में फिर तकरीर के लिए उठे और इजाजत मांगी और फिर कहा कि जी मैं जो है ये जो भी जितनी भी सियासी तकारीर हुई हैं मैं इनसे बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार करता हूं। मैंने आइन के लिए जो है 2 दफा हल्फ उठाया और मैं हमेशा आइन के साथ खड़ा रहूंगा। इस किताब का जो है हम हमेशा इसका जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और आइन की बालादस्ती हमें सबसे ज्यादा अजीज है। तो अब आज जो है ये अब वजाहती बयान देना पड़ा। बंदा पूछे कि जब कल वो तकरीर की जा रही थी तो आप उठ के कहते कि जी आपने मुझे इसलिए बुलाया था, क्या आप ये करना चाहते थे मेरे साथ, क्या ये इस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम आइन की हिफाजत के लिए बैठे हैं। 90 दिन में वाज़ेह बिल्कुल इलेक्शन का लिखा हुआ है, तो क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे, क्यों आप आइन के खिलाफ जा रहे हैं। बड़ी तकरीर की जा रही थी, बड़ी आइन की बालादस्ती की बात की जा रही थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर क्यों हमले किए गए, क्या जाहिर करना चाह रहे थे आप सब लोग। बहरहाल खैर उन्होंने अपना एक वजाहती बयान दिया है क्योंकि उनकी साख मुतासर हो रही है जी। कल से बहुत ज्यादा तनकीद का सामना है। एक सियासी उसमें गए, वो वहां तकरीर हुई, वहां चुप करके बैठे रहे। पाकिस्तान के आने वाले चीफ जस्टिस हैं, वहां कौन सी जमातें बैठी थी जिनसे पाकिस्तान की तमाम आवाम जो है वो नफरत की निगाह से उन लोगों को देखती है। जो कल पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए थे, क्या किया इन लोगों ने पिछले 40 साल में पाकिस्तानी अवाम के लिए, क्या दिया इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को सवाए भूख के, बीमारी के, इज्जतों की नीलामी के, क्या दिया, कौन सा इंसाफ दिया इन पिछली ये जो सारी जमातें एक बैठी हुई थी, इन्होंने क्या दिया पाकिस्तानी अवाम को? कुछ भी नहीं दिया जी, सिर्फ जलालत, रुसवाई, भूख, अफलास, कमजोरियां और महरूमियां। बच्चे जो है 2 करोड़ बच्चा आज भी पाकिस्तान से जो है स्कूलों से बाहर है। क्या दिया इन लोगों ने? कुछ भी नहीं दिया। तो आप वहां क्या ये आइन की बालादस्ती के लिए बैठे हुए थे? क्या आप ये चाह रहे थे कि जी ये लोग जो है आइन के चैंपियन, और एक वो बंदा जिसके साथ पूरे पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, जो सिर्फ और सिर्फ आइन के उसमें जा रहा है, आइन के हक में बात कर रहा है कि जी आप इलेक्शन करवाएं, जिसने आइन को देखते हुए असम्बलियां तोड़ी उसके जो है आप उसमें उसके खिलाफ जा रहे हैं। आपने किसने तकसीम पैदा किया? आप कहते हैं कि जी हमें तकसीम पैदा नहीं करनी चाहिए। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के जो बेंच बना था उसके खिलाफ जाकर उसके खिलाफ फैसला देकर किसने जो है अदलिया में तकसीम पैदा की? कौन ये तकसीम जो है पूरी पाकिस्तानी अवाम और दुनिया के सामने लेके आए? कहाँ इंडिया से जाकर जो है पाकिस्तान की अदलिया के निजाम के ऊपर तनकीद की जा रही है? कौन है ये तकसीम पैदा करने वाला? अब आप जो है गोंगलों के ऊपर से मट्टी झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मैं जो है ये वजाहतें दे रहा हूं, हमें तकसीम नहीं पैदा करनी चाहिए। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी साख मुतासिर हो रही है, क्योंकि आपने आगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, तो इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। वरना जो अगर आप तकसीम ना पैदा करते और अगर आप आइन की बालादस्ती के साथ खड़े रहते तो 90 दिन का जो इलेक्शन लिखा गया आइन में बिल्कुल वाज़ेह है कि असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। जो निगरान हुकूमतें हैं वो 90 दिन से आगे नहीं जा सकती हैं। तो फिर कैसे आप लोग कह रहे हैं कि जी जवाब पैदा किए जा रहे हैं और रस्ते निकाले जा रहे हैं आइन में से? ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसी टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जो 3 रुकनी बेंच था, उसके साथ खड़े होना चाहिए था, इख्तलाफी नोट नहीं लिखने चाहिए थे। बहरहाल खैर अब जो है वजाहतें दी जा रही हैं। अब इन वजाहतों का कोई फायदा नहीं है। आवाम जानती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है, कौन इशराफिया के साथ खड़ा है। जस्टिस फाइज ईसा साहब आपका ये बयान था कि पाकिस्तान एक गटर है जिसने आपको इतनी इज्जत दी, आपको जो है सीनियर 3 सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया, और अब आप आने वाले दिनों में जो है एज पॉसिबल है पाकिस्तान की चीफ जस्टिस भी बन जाए, तो इसी गटर से निकलकर जो है आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। तो ये आप क्या लोग हैं और ये अशराफिया है जी,
जिसने इस पाकिस्तानी अवाम को हमेशा मजलूम बना के रखा है, हमेशा गुलाम बना के रखा है। सिर्फ अपनी अयाशियां, अपने अल्ले तल्ले और अपनी जो है जायदादों के बारे में सवाल न किया जाए। आपके हक में ये फैसला आया था कि जी जितने भी पाकिस्तान के सीनियर जजेस हैं उनसे उनकी औलादों के बारे में और उनकी जो बेगमात है, उनके जो असासे हैं, उनका सवाल नहीं किया जाएगा। क्या जजेस जो है वो पाक साफ हैं, वो पाकिस्तान के आइन के अंडर नहीं आते हैं? इसी तरह जर्नैल, इसी तरह ब्यूरोक्रेट जो हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। सिर्फ पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस आइन और कानून के लिए बनी है, उसे जलील और रुस्वा करना है इस कानून के तहत। तो ये जो सूरत हाल है, बहरहाल ये गोंगलों के ऊपर से मिट्टी उतारी जा रही है जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। समी इब्राहिम साहब कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अटॉर्नी जनरल के जरिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रब्ता किया और कहा कि जी आज जो रिपोर्ट पेश की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये हमारा हरगिज़ ऐसा मतलब नहीं है कि हम तौहीन अदालत की तरफ जा रहे हैं। फंड्स हमने जो नहीं दिए हैं, हम कुछ जो है मामलात हैं उनको ठीक करने की तरफ जा रहे हैं और फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। आप इस मामले को तौहीन अदालत की तरफ मत लेकर जाएं और ये मामला जो है जल्द हल कर लिए जाएंगे। तो ये एक जो है मिन्नत तरला की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने के ऊपर वाज़िया तौहीन अदालत लगती है। आज आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको तौहीन अदालत के जरिए उतार दिया गया है, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को ऊपर क्यों तौहीन अदालत नहीं लग सकती? गिलानी साहब को भी तौहीन अदालत के जरिए उतारा गया था। तो ये मामला जो है वो इस तरह जो है गंभीर होने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये सारे मामला जो हैं वो हल होंगे। अब हर बंदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होने से डर रहा है और आफ्टर ऑल ये मामला जो है वो हल होने की तरफ जाएंगे। आखिर मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ ही जाना है। ये जितना भाग सकते थे ये भाग चुके हैं। अब ये कुछ दिन हैं और ये मामला तो आप देखेंगे कि हल होने की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि सऊदीया है, मोहम्मद बिन सलमान है, ये जो नवाज शरीफ साहब की पूरी फैमिली वहाँ जा रही है, शाही खानदान ने इनको बुलाया है, ये मामला हल होने की तरफ जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुलाकात हुई है फाइज ईसा साहब से, ये मामला हल होने की तरफ जाएंगे और फिर उनका ये बयान आना कि जी तकसीम पैदा नहीं होनी चाहिए। तो अब मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ ही जा रहा है। ये हरगिज़ जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े नहीं होंगे और ये हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना जाए। मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अभी तक के लिए इतने, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।